क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। का मंजर ऐसा ही होता है। तुम में से कोई भी यहाँ से अपनी सरजमीन हिंदुस्तान में नहीं जाएगा। तुम्हारी किस्मत का फैसला यही हवा में होगा। हमारी आपकी सरकार से कुछ मांगे हैं, उनकी पूरी होने तक कोई भी ज्यादा होशियारी करने की या फिर अपनी जगह से जरा सा हिलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी की जान हमारे हाथों में है। कहा था ना कि आप सभी की जान हमारे हाथ में है। मिशन महाबल का आगाज है ये। राकेश, पैकिंग कर लिया आपने? या अभी भी घोड़े बेच के सो रहे हो? या फिर मैं आके जगा दूं? फिर ये मत कहना कि राशि दूर हटो, ये गीले बाल सब फिल्मों में रोमांटिक लगते हैं। राकेश, 5 घंटे में फ्लाइट है। मम्मी जी और पापा जी वेट कर रहे होंगे। हनीमून ना खत्म हो गया। राकेश, राकेश कहाँ हो आप? राकेश, राकेश, राकेश आप ठीक हो? राकेश, राकेश, राकेश उठो। राकेश, राकेश आप ठीक हो? राकेश उठो। देखा ना मेरी जान, हाउ आई फूल्ड यू। अरे ये असली का खून नहीं है, केचप है। और मैं लाश नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा जीता जागता सुहाग हूँ। आपके मजाक के चक्कर में ना एक दिन मेरी जान चली जाएगी। दोबारा ऐसा कभी मत बोलना प्लीज। आपके दूर जाने के ख्याल से भी डर लगता है। मैंने भगवान से तो फेरे लेते टाइम पे ही बोल दिया था, ये डील मिनिमम 7 जन्मों की होनी चाहिए। और अभी तो तुम्हें मेरे साथ बहुत लंबा समय बिताना है। अब हाँ, लेकिन हमें एयरपोर्ट भी जाना है, तो मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ, ठीक है? ये टिकटें कहाँ रखी है मैंने? सब कुछ रख के भूल ही जाती हूँ मैं। इसमें होंगे। अरे बेगम, यहाँ टेबल पे रखे हैं फ्लाइट के टिकट्स, और आपने सारी अलमारियां और संदूकें छान डाली। जनाब, आपकी बेगम अब बूढ़ी हो चुकी है, पहले जैसी नजरें नहीं रही हैं। समझ जाइए, बूढ़ी होगी औरों की बेगम, आप तो जोरा जबी है हमारी। चलिए आंटी। बहुत
खूबसूरत है। बेगम, शादी की 50वीं सालगिरह मुबारक हो। आपको भी। आपका हमारा शाल ठीक करते हुए और हमारा आपका दुपट्टा संवारते हुए 50 साल गुजर गए। इंशाअल्लाह आगे के भी 50 साल यूं ही गुजर जाए, यही ख्वाहिश है। आमीन। ये क्या कर रहे हैं आप भी? तौबा है, आप इस बुढ़ापे में पोते पोती खिलाने की उम्र में जवान होते जा रहे हैं। चलिए बेगम, चलिए। हाँ जी, चलिए। कैसी बातें करते हैं आप। अल्लाह, कांच का टूटना मनहूसियत होता है और ये हमारे प्यार की निशानी थी। मनहूसियत के बादल छाएंगे फ्लाइट IC 814 पे। वक्त आ गया है भाइयों जिहाद का। अपने साथियों को रिहाई दिलाने के लिए तैयार हो? जी जनाब। बहुत खूब। मौत का खौफ नहीं, आंखों में ख्वाब है जिहाद का। भाइयों, वक्त आ गया है हिंदुस्तान को दिखाने का कि जो हम चाहते हैं वो किसी भी कीमत पर पाकर रहते हैं। लेकिन भाई जोरावर, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से ये सामान जाएगा कैसे? उसका इंतजाम हो गया है। हमने उनसे डील कर ली है, जो इस मौत का सज्जो सामान फ्लाइट तक पहुंचाएगा। आज के बाद तुम डॉक्टर, तुम बर्गर और मुझे चीफ बुलाओगे। बोल रही थी ना मत भागो, ये क्या कर दिया? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, हमें तो उस तरफ जाना है। चलो। सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, मैंने आपका टॉय तोड़ दिया। ये लो, आप मेरी फेवरेट डॉल ले लो। आप इतनी प्यारी हैं, हम आपकी डॉल कैसे लें? लेकिन एक बात बताओ, आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगी। शुक्र है। टीना, चलो, फ्लाइट के लिए देर हो रही है। लो अंकल, पानी पी लो। जब मेरे दादू को हिचकी आती है ना, तो मैं उनको मेरा बॉटल दे देती हूँ, तो उनकी हिचकी चली जाती है। हिचकी चली गई और बदले में दद्दू भी आपको कुछ देते होंगे ना? हा? ये लो। टीना, लो, चलो, पापा और दादू वेट कर रहे होंगे। चलो। पता नहीं लोग हिंदू मुसलमान से परे होकर इंसान को इंसान की तरह कब देखेंगे? वो वक्त जरूर आएगा। आमीन। पापा दादू हम आ रहे हैं, बोटी की तरह उड़ के। मिशन महाबल की शुरुआत होने जा रही है। हवा में मौत का खेल होगा और इसे पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। लेकिन इस घटना में फंसे लोगों ने जो एकता और निडरता का परिचय दिया वो काबिले तारीफ था। आइए देखते हैं आतंक और हिम्मत के बीच की ये जंग। IC-814 अपने गंतव्य दिल्ली के लिए काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर चुका है। 1 घंटे 20 मिनट में हम दिल्ली लैंड कर जाएंगे।
पुणे की दुल्हन, अरे दिल्ली की चाट कचौरी, मोमोज, इंडिया गेट, अरे दिल्ली का क्या क्या नहीं फेमस है। एक बार तुम दिल्ली पहुंचे तो सही। जैसे दिल्ली वाले से प्यार हुआ है ना, वैसे ही दिल्ली से भी प्यार हो जाएगा। फिर कभी मायके जाने का नाम नहीं लोगी। भाई साहब, अपना एक काम करो, या तो सीट बदल लो या फिर अपना 10-10 माइंड करो। रहने दो राकेश। वो क्या है ना कि हम दिल्ली वाले हैं, सामने ना कुछ दिखता नहीं जब गुस्सा आता है, सीधा बेलगाम हाथ पैर छोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो ज्यादा घूरो मत, लड़की साथ में, इसलिए तमीज से बात कर रहा हूं आपसे। पोती के लिए मुझे बुनने में ऐसी खोई हुई हो कि मियाँ की ओर तो ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल ध्यान है। अच्छी तरह से जानती हूँ आपको अपनी पोती से मिलने की कितनी जल्दी है, और ये भी जानती हूँ कि आपने अपनी पोती के लिए चेन लेके रखी है। तुमसे कोई चीज कहाँ छिपी है बेगम? और पोती के सामने सोने की क्या कीमत है? अब तो दिल करता है कि जल्दी से वहां पहुंच जाऊं, उसको गोद में बिठाऊं, उसको खाना खिलाऊं। अगर खुदा भी मेरी सांसें छीनने के लिए आ जाए तो मैं कह दूंगा कि मुझे मेरी पोती को 2-4 साल और खिलाने दीजिए। इन बुरी आंखों ने एक सपना देख लिया है, उसे जी लेने दीजिए। अंकल, ये बंदूक आपकी है? ये खिलौना है, जैसे ये तुम्हारा खिलौना ना, बस वैसे ही। मम्मी, मम्मी देखो, अंकल के पास गन है। मम्मी। क्या है? सो जा, वरना काला बाबा आ जाएगा। सो जा। कोई अपनी सीट से नहीं लेगा। तुम में से कोई भी यहाँ से अपनी सरजमीन हिंदुस्तान में नहीं जाएगा। तुम्हारी किस्मत का फैसला यही हवा में होगा। जो किसी ने इसे हाथ लगाया, ये बॉम्ब है। अगर एक बार मैंने इसकी पिन खींच दी तो सबके चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। किसी का हाथ कहीं तो किसी का पैर कहीं मिलेगा। दिल्ली जाना चाहते हो ना? सब अपने अपने अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। बहुत हीरो बनता है ना तू। अभी के अभी तक तो हवा में उड़ा दूंगा। खबरदार, किसी ने भी अगर कोशिश हिलने की तो सबको गोली मार दूंगा। आप लोग कौन है? क्या चाहते हो? ये सब क्या हो रहा है? ये हाईजैक है।
हाईजैक हो चुका है। प्लेन को पश्चिम की तरफ घुमाओ। अभी एक को मारा है और वो सिर्फ ट्रेलर था। अगर प्लेन नहीं घुमाया तो पिक्चर दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी एक मरा है, फिर 100 मरेंगे। प्लेन को देश की सीमा के उस पार ले चलो। मैं इस प्लेन को भारत के आकाश सीमा से बाहर नहीं ले जा सकता। अगर मैं इसे सीमा रेखा से बाहर ले गया तो न जाने ये वैसी दरिंदे क्या करेंगे। क्या सोच रहा है? हमारे पास फ्यूल बहुत कम है, हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। झूठ मत बोल। झूठ बोलेगा ना अभी खुदा के पास पहुंचा दूंगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपको चाहिए तो खुद चेक कर लीजिए। कहां तक जा सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा अमृतसर तक जा सकते हैं। चलो फटाफट सारे मर्द अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ। हेलो, 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 कुछ सुना नहीं क्या? खड़ा हो। हेलो, तुझे नहीं होता तू क्या? चले, हेलो, हेलो, तुम्हारी सरकार ज्यादा ही होशियारी कर रही है। उन्हें लगता है कि ये बच्चों का खेल है। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब दिखाएंगे हम उन्हें मौत का खेल। खून की होली बरसेगी अब। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्यों, तू मर्द नहीं है क्या? हेलो, बोला है ना, 7 जन्म का रिश्ता। बोल। चल, तब फटाफट निकलो। सब लोग चलो। चलो सब लोग। आपको अलग से नहीं होता दूं। तुम लोग ना एक काम करो, सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर करो। कर ऊपर। किसी के हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। ऊपर हाथ कर। ठीक है, अमृतसर ले चलो, लेकिन ज्यादा होशियारी की ना, इन सब की मौत का जिम्मेदार तू होगा। आतंकियों का प्लेन अमृतसर ले जाना एक उम्मीद की किरण थी कैप्टन के लिए। कैप्टन ने बड़ी होशियारी से इमरजेंसी सिग्नल एटीसी तक पहुंचा दिया। अब बस इंतजार था अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग का, जहां हमारे देश के सुरक्षा कर्मी पहले से ही तैयार थे अपने देशवासियों को बचाने के लिए।
एयरपोर्ट कर्मचारियों के रूप में सेना के जवान IC-814 के इंतजार में थे, लेकिन बदनसीबी से आतंकियों को हमारे प्लान की भनक लग गई। अब देखना यह है कि सरकार का यह कदम प्लेन में फंसे मासूमों की जान बचाता है या उनकी जान और खतरे में डालता है। तुम्हारी सरकार ज्यादा ही होशियारी कर रही है। उन्हें लगता है कि यह बच्चों का खेल है। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब दिखाएंगे हम उन्हें बड़ों का खेल, मौत का खेल। खून की होली बरसेगी अब। बेवकूफी करी उन लोगों ने, लेकिन भुगतोगे तुम लोग। वो क्या है ना कि हम दिल्ली वाले हैं, सामने ना कुछ दिखता नहीं जब गुस्सा आता है। ये लगा हम हाथ पैर छोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो ज्यादा घूरो मत। क्या बोला था तू? तेरी बीवी को गलती से घूर क्या लिया? हाँ? बहुत जलील किया ना तूने मुझे। अब देख तेरी बीवी को कैसा ताता थैया नचाऊंगा मैं सबके साथ। अपने गंदी जुबान से उसका नाम लेने की भी हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। खाओ। अल्लाह ने औरतों को बहुत ऊंचा मकाम दिया है, उनको बेआबरू करके खुदा का खौफ ना हासिल करो। चुप कर बुढ़े। आधा पैर कब्र में है और फड़फड़ा रहा है। सुना तुमने? शुरुआत हो चुकी है। क्या बोला था? दिल्ली से हूं। ज्यादा हाथ पैर फड़फड़ा रहे थे ना? फड़फड़ाओ हाथ पैर सब। सबका हाल यही होगा अब। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। ए लड़की, हाथ ऊपर कर। दादू save me! दादू save me! पापा help me दादू! दादू प्लीज बचाओ मुझे, save me! मर जाएगी। अरे ऐसे बच्चे तो मर ही जाने चाहिए। जब से ये ऊपर चढ़ी है तब से गुस्सा ही दिलाई जा रही है। छोड़ दो मेरी बच्ची को। अरे अब तू पक्का मरेगी। तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मरेगी तू। बस। दादू बचाओ! दादू बचाओ! 7 6 क्या हाजिर थी? 5 4
कांच का टूटना मनहूसियत होता है और ये हमारे प्यार की निशानी थी। ये काफिर है। तुमने इसकी मौत अपने सर पे क्यों नहीं? क्या लगती है ये तेरी? ये हमारी पोती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मुझे माफ कर दीजिए। तेरी पोती? तू मुसलमान और ये हिंदू, तो ये तेरी पोती कैसे हुई? हाँ? रिश्ते धर्म के मोहताज नहीं है, पर तू ये बात नहीं समझेगा। जो इंसानियत नहीं समझता वो मोहब्बत क्या समझेगा। मुझे आप पर फक्र है। जब मैं हमारी पोती को ये किस्सा सुनाऊंगी ना, तो उसको आप पर नाज होगा, नाज होगा। मेरी पोती। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपका हमारा शाल ठीक करते हुए और हमारा आपका दुपट्टा संवारते हुए 50 साल गुजर गए। आगे के भी 50 साल यूं ही गुजर जाए, यही ख्वाहिश है। क्यों खेल रहे हो आप लोग ये मौत का खेल? क्या चाहिए आप लोगों को? हमें मौलाना और भारत की जेलों में बंद हमारे 36 साथी चाहिए, और साथ ही $200 मिलियन। आइए अपनी सरकार से कहिए हमारी डिमांड जल्दी पूरी करे, वरना लाशें बेचते रहेंगे हम। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्यों खेल रहे हो आप लोग ये मौत का खेल? क्या चाहिए आप लोगों को? हमें मौलाना और भारत की जेलों में बंद हमारे 36 साथी चाहिए, और साथ ही $200 मिलियन। आइए अपनी सरकार से कहिए हमारी डिमांड जल्दी पूरी करे, वरना लाशें बेचते रहेंगे हम। ये जिन लोगों को जेल से छोड़ने की बात कर रहा है वो दहशत के सौदागर हैं। बाहर निकलकर हजारों करोड़ों की जान से खेलेंगे वो। $200 मिलियन से ये गोली और बारूद के राजा बनेंगे। फिर इन्हें रोकना नामुमकिन होगा। पर हमारे पास इनकी मांगे मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। वहां यात्रियों के रिश्तेदारों में अफरा तफरी मच गई है। सब जगह से प्रेशर, सब जगह से दबाव है हमारे ऊपर। तो सोचो उस प्लेन में बैठे हुए यात्रियों का भूख और प्यास से क्या हाल हो रहा होगा। Nothing we can do, यार। मम्मा, क्रिसमस चला गया क्या? सेंटा क्लॉज नहीं आया? मम्मा, आज कौन सा डे है? मेरा बर्थडे आने वाला था ना, निकल गया क्या? मम्मा, दिन है कि रात? अब तो हम गिनती भी भूल गए हैं बेटा। कितने दिन हो गए रोशनी की एक किरण देखे हुए।
खुली हवा में सांस लिए हुए। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम हैं कहाँ। दिन है कि रात है, कुछ नहीं पता। बेटा मम्मी मुझे प्यास नहीं लगी, मैं तो सिर्फ बॉटल देख रही थी। सुनो, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? मेरी बच्ची को हिचकी आ रही है। बहुत प्यास लगी है तुम्हारी ये प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊं? अभी लाता हूं पानी। पियोगे पानी? लो। और किसी को प्यास लगी है क्या? पीना है किसी को पानी? देखो मैं तुम्हारे लिए पूरी नदी लाया हूं, पिएगा कोई पानी? अरे बोलो ना, डर क्यों रहे हो? और किसी को पीना है पानी? ये लो। बुझी प्यास? बस बस करो अब। मारना है ना तुम्हें हम सबको, मार दो फिर। और इतनी दहशत देखी कि मरने का भी डर नहीं लगता। आओ मारो मुझे, मार दो। अच्छा, तुम्हारी सरकार ने ना अभी तक हमारी मांगे मानी नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी सरकार ने तुम्हें मरने के लिए यहीं पर छोड़ दिया है। तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी सरकार को। लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखेंगे। वो भी तब तक जब तक तुम्हारी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर देती। बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, आपको आपके मनपसंद का खाना मिलेगा और पानी भी मिलेगा। सब मिलेगा बेटा आपको। आतंकियों ने अमृतसर में सेना के सामने मासूमों को खड़ा करके उनके हाथ बांध दिए और प्लेन को रिफ्यूल करके नो मैंस लैंड की तरफ ले गए। ये एक ऐसी जगह थी जहां ना ही सरकार कुछ कर पा रही थी और ना ही यात्रियों के लिए बचकर निकलने का कोई रास्ता था। फिर भी प्लेन में फंसे यात्री हर मुश्किल में साथ खड़े रहे, एक दूसरे का साथ देते रहे। इतने दबाव और मौत के तनाव के बीच भी हमारे यात्री हिम्मत की एक अलग मिसाल कायम कर रहे थे। पर 36 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना भी आसान नहीं था, जो लाखों को मार चुके थे और लाखों को मारने की मंशा रखते थे। 6 दिन बीत चुके थे और अब इन आतंकियों के सब्र का बांध टूट रहा था और यात्रियों की हिम्मत भी। अब दिखाएंगे ये आतंकवादी कौन सा खौफनाक रूप जब होगा इन आतंकियों के सब्र का अंत। आइए देखते हैं। अभी तक भारत सरकार की ओर से हमारी डिमांड का कोई जवाब नहीं आया। लगता है इन्हें अपने लोगों से मोहब्बत नहीं है। एक एक करके सबको मारना पड़ेगा। नहीं, अभी मौत का खेल नहीं, आबरू का खेल खेलेंगे हम। जाओ उस नई नवेली दुल्हन को लेकर आओ जिसके पति को हमने मारा है। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अभी तक भारत सरकार की ओर से हमारी डिमांड का कोई जवाब नहीं आया। लगता है इन्हें अपने लोगों से मोहब्बत नहीं है। एक एक करके सबको मारना पड़ेगा और इस बार 11 लाशें भेजेंगे हम, जिन्हें देखकर इनकी रूह ही कांप जाएगी। नहीं, अभी मौत का खेल नहीं,
आबरू का खेल खेलेंगे हम। जाओ उस नई नवेली दुल्हन को लेकर आओ जिसके पति को हमने मारा है। इन्हें इनकी बहू वापस भेजेंगे हम। चल छोड़ो मुझे। बहुत फड़फड़ा रहा था ना अपनी जुबान तेरा पति। छोड़ो। अब देख कैसे ताता थैया नचवाता हूँ तुझे सबके सामने। बचाओ। चुप कर। खोपड़ी फोड़ दूंगा तेरी अगर ज्यादा फड़फड़ किया तो। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। तेरी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। देखते हैं तुम्हें बचाने कौन आता है। अरे ऊपर देख, अब अपने भगवान को ही बुला ले क्योंकि तेरा पति देव तो आएगा नहीं। इसे मत ढूंढ क्योंकि तेरा पति तो कब का मर चुका है। अब तक तो उसकी लाश का क्रियाक्रम हो चुका होगा नीचे। बहुत फड़फड़ा रही थी ना उसकी जुबान। हाँ, बुआ ने हम औरतों को इतनी ताकत दी कि हम अपनी रक्षा खुद कर सके। खबरदार कोई आगे आए तो बल्कि सबको चीर कर रख देगी। रुक जाओ, इसे वापस अंदर ले जाओ। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भारत सरकार हमारी डिमांड मानने से इनकार कर दे। जाओ। सरकार अपने बेगुनाह देशवासियों को और तकलीफ में नहीं देख सकती है। हम चाहते हैं कि IC 814 के सभी यात्री नया साल अपने देश की धरती पर आजादी से मनाएं। इसलिए सरकार को आतंकवादियों की मांगे मंजूर हैं। हाईजैकर से कनेक्ट करो। सर, हिंदुस्तानी ऑफिसर आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, सरकार चाहती है इंसानियत के नाते आप बच्चों और औरतों को छोड़ दे। हम आपस में बात कर सकते हैं। बहुत हो गया तमाशा। तुम्हारी सरकार को लगता है हम बेवकूफ हैं। एक आदमी नहीं देंगे हम, न बुढ़ा, न जवान, न बच्चा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी मांगे जरूर पूरी होगी। बस सिर्फ औरतों और बच्चों को तो छोड़ना है। छोड़ दीजिए। क्या लगता है तुम्हारी सरकार को हम बेवकूफ हैं? 7 दिन हो गए हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई, ऊपर से सौगात की उम्मीद कर रहे हैं हमसे। हाँ, सौगात तो हम भेजेंगे, औरतों और बच्चों की नहीं बल्कि उनकी लाशों की। हेलो, खत्म कर दो उन्हें। तुम सबको आजादी चाहिए ना? मिलेगी, एक एक करके सभी को आजादी मिलेगी। खड़ियो, खड़ियो। जा, तुझे आजाद किया। चल। मम्मा, ये दीदी घर जा रही है? हाँ बेटा। तुम सब तैयार हो जाओ, अब तुम सब मारोगे।
सरकार ने तुम्हारी मांगे ठुकरा दी है। तुम्हारी सरकार को ये मजाक लगता है? अब देखो हम क्या करते हैं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबके सबको मार देंगे हम। अगर अगले 10 मिनट में तुम्हारी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये तुम्हारा आखिरी वक्त होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। एक घंटे में एक लाश जाएगी। जितने घंटे तुम्हारी सरकार लगाएगी उतनी लाशें गिरेंगी यहाँ पे। मम्मी या अल्लाह रहम, 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 या अल्लाह रहम। आईजे करो, कनेक्ट करो। देखो, सरकार ने तुम्हारी मांगे ठुकरा दी है। तुम्हारी सरकार को ये मजाक लगता है? अब देखो हम क्या करते हैं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबके सबको मार देंगे हम। देखो, सबको मार के तुम्हें क्या हासिल होगा? जो तुम्हें चाहिए था वो तो नहीं मिला तुम्हें। देखो, हम अभी भी चाहे तो 20 का रास्ता निकाल सकते हैं, अगर तुम तुम्हारा पूरा नुकसान ना कराना चाहो तो। मेरे पास एक डील है। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। कर लो जिसको याद करना है। आज किसी का भगवान या किसी का अल्लाह नहीं सुनने वाला है। आज किसी को भी सांसें नहीं मिलेंगी। अगर अगले 10 मिनट में तुम्हारी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये तुम्हारा आखिरी वक्त होगा। मिल लो अपनों से, लगा लो गले। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। 10 सेकंड के बाद तुम्हारे पास ये मौका भी नहीं रहेगा। सोच लो। क्या डील है? देखो, हम तुम्हारे कोई भी 3 आदमी को छोड़ सकते हैं। उन तीनों का नाम दो, हम उन्हें छोड़ देंगे, और उसके बदले तुम हमारे सभी यात्रियों को छोड़ दो। हाँ, हमें मंजूर है। हमें मौलाना अजहर, मुस्ताक जरदारी और उमर सैयद चाहिए, सही सलामत। ठीक है। फिलहाल हालत के हिसाब से ये डील सही है। यस सर। आप सब लोग आजाद हो। अपने घर वालों के साथ जाकर नया साल मनाइए। आप लोगों के लिए दूसरा प्लेन तैयार है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपके साथ चलूं? अंत में दोनों पक्षों को झुकना पड़ा। हमें 3 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा ताकि हम अपने देशवासियों को बचा सकें। कुछ सही सलामत वापस आए और कुछ तिरंगे में लिपटकर। 31 दिसंबर 1999 यात्रियों का वो 8 दिन का दर्दनाक वनवास खत्म हुआ और 3 आतंकवादी मौलाना अजहर, मुश्ताक जरदारी और उमर सईद फिर से दुनिया में दहशत फैलाने के लिए आजाद हो गए। पर यात्रियों के परिवार वालों की खुशी के सामने ये कीमत सही लगी। उन 8 दिन जो उन यात्रियों ने सहा वो शायद हम सोच भी नहीं सकते।
कुछ एक ने तो अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा और कुछ ने अपनी जान दूसरों को बचाने के लिए गंवा दी। और इसी बीच सरकार ने भी बेहद परिपक्वता का प्रमाण देते हुए सबसे प्रभावशाली मार्ग निकाला। क्राइम अलर्ट सरकार के सही फैसले और IC 814 के सभी सदस्यों और यात्रियों को उनके जज्बे के लिए सलाम करता है और यही कामना करता है कि फिर कभी कोई आतंकी के हाथ हमारी तरफ बढ़ने से पहले ही काट दिए जाए, उन्हें जड़ से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि देश और देशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।